नमस्कार कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारी इस यूट्यूब चैनल अघोरी नागा में। मित्रों, आपकी कुंडली से एक बहुत ही बड़ी बात निकल कर आई है। ये बात है कर्म की गठरी खुलने वाला है। आखिरकार मेरे मित्रों, आपने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण आपके सभी कर्मों की गठरी खुलने वाला है। मित्रों, आखिरकार आपने इस जीवन काल में कौन से पाप और कौन से पुण्य किए हैं और इन पाप और पुण्य के वजह से आपकी कर्मों की गठरी बहुत ही जल्द खुलने वाली है। लेकिन मेरे मित्रों, ये पापों की गठरी के साथ साथ आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार भी होने वाली है और 12 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार भी देखने को मिलेगा। मित्रों, शायद आपके जीवन काल में आप जितने पाप किए हैं या जाने अनजाने में जितनी सारी गलतियां हुई हैं, ये सभी गलतियों को माता रानी माफ करते हुए आपके जीवन काल में बड़ी चमत्कार करने वाली है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है कि गूंगा भी बोलने लगेगा। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम को इग्नोर बिल्कुल भी ना करना और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना और समझने का प्रयास करना, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं या बाधाएं हैं वे सभी यूं ही समाप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। और आज का कार्यक्रम बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन काल की सभी परेशानी इसी कार्यक्रम के माध्यम से समाप्त हो जाएगी और आप स्वयं कर पाएंगे मेरे मित्रों। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट में जय अघोरी नागा, जय माँ काली का या जय माँ कामाख्या अवश्य लिखना मेरे मित्रों, ताकि आपके जीवन में आपने जो कर्म किए हैं, जो पाप पुण्य किए हैं, वे सभी माता रानी क्षमा कर पाएगी मेरे मित्रों। तो पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी के चरणों में कम से कम 4 या 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ है जिससे आपको देखने में डर लगता है, भय लगता है और आप बहुत ही भयभीत हो जाते हो। आपके जीवन काल में बहुत ऐसी चीज़ है जैसे कि शीशा यानी आईना को देखने में आपको बहुत ही अधिक भय लगता है और आप अचानक तड़प उठते हो। जैसे घर से बाहर आप निकलते हो, ऐसे लोगों को या विधवा लोगों को आपको देखने में डर लगता है और आप भयभीत हो जाते हो। मित्रों, आखिरकार इनका वजह क्या है कि आखिरकार आपको शीशा देखने में डर क्यों लग रहा है और आपको भय विधवा औरत को देखने में क्यों लग रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? पूजा पाठ करते समय अंदर से गालियां निकल जाती हैं या फिर ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं जैसे कि आपके पंडित जी या आप स्वयं जहां पूजा कर रहे हैं देवी देवता को भी बुरा लग जाता है मेरे मित्रों। आखिरकार ऐसा आपके अंदर क्या है जो कि आप पूजा करने बैठते हैं और जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उन प्रतिमाओं को, उन देवताओं को भी आप बुरी नज़र से देखते हैं, काम वासना की नज़र से देखते हैं, गंदी नज़र से आप उसे देखते हैं मेरे मित्रों। आखिरकार ये तो आप हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भगवान रूप के व्यक्ति हैं, आप भगवान रूपी व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, अगर हमारी बात यकीन नहीं आती है तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपको कोई भूखा दिख जाता है या कोई गरीब या बेबस दिख जाता है तो आप अपना भोजन दे देते हो, अपने शरीर से कपड़े उतार के दे देते हो, आप उसे मदद करने के लिए घर में आप गालियां सुन जाते हो, अपना परिवार को भूखे रख लेते हो, लेकिन आप लोगों को मदद करते हो। और उनके बावजूद भी आपके मन में ऐसे गलत शब्द या घटिया शब्द आखिरकार आता कैसे है और कहाँ से आता है? गंदी गंदी विचार आना ये भी बहुत ही बड़ी बात है और दूसरों को देखते ही काम मुक्ता ही आपको दिखाई देता है। ये आप नहीं है। आपके अंदर आखिरकार वो दैत्य, वो पिशाच आखिर है कौन और किसने आपको परेशान कर रहा है? तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सन्यासी बाबा आपके साथ खड़ा है मेरे मित्रों, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अघोरी नागा आपके साथ है, वो मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आखिरकार आपका गर्दन किसने पकड़ता है और ये गर्दन पकड़ने की वजह से आपका सर भारी हो जाता है। आखिरकार आपके सर पे आकर कौन बैठ जाता है और किन के वजह से आप इतने परेशान हो?
क्यों सर भारी रहता है, सर क्यों फटा जाता है, नसों में क्यों दिक्कत लगातार देखने को मिल रही है, गले में कैंसर की शिकायत, सर्वाइकल की शिकायत क्यों आ रही है, ट्यूमर के रूप में ये दिक्कत बना रहा, आपके पूरे शरीर को झकझोर कर रख रहा है मेरे मित्रों। बहुत इस राशि में ऐसे महिलाएं जिन्हें गांठों की दिक्कत बन रही है, स्तन में दिक्कत हो रही है, बच्चेदानी में दिक्कत हो रही है, प्राइवेट पार्ट में सूजन, इंस्पेक्शन, कई तरह की समस्याएं दिख रही है, मर्दों के अंडकोश में दिक्कत हो रही है, प्राइवेट पार्ट में घाव दिखाई पड़ रहा है, कान में घाव, बहरापन, नाकों में सुरसुराहट और पेट की हथेली में दिक्कत बनना और लीवर से लेकर फेफड़ा तक में कई सारी समस्याएं अचानक दिख जाना मेरे मित्रों। महिलाओं, जो महिला इस राशि में हैं, इस राशि के जो महिला हैं, उन्हें अचानक से लगता है कि वे गर्भधारण हो गई है, गर्भ है उनके पेट में। लेकिन जैसे ही आप चेकअप कराते हैं या आप किसी किट के माध्यम से अगर चेक करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो मित्रों, आखिरकार यह आपने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि आखिरकार ये है क्या, और किसने आपको झकझोर कर रख दिया है, और कौन सी प्रेत आत्मा या कौन सी शक्ति है आपके जीवन काल में जो आपको तबाह कर रखा है। घर में इतनी भयंकर कलेश मचा रहा है कि भाई बहन, माता पिता में लड़ाई और झगड़े हो जाता है, पति पत्नी में विवाद बन रहा है, अचानक चिड़चिड़ापन हो जाना, इतने चिड़चिड़ा हो जाते हो, इतने भयंकर क्रोधित हो जाते हो, इतने भयंकर गुस्सा आता है कि आपको लगता है कि किसी को मार दें या स्वयं अपनी जान दे दें मेरे मित्रों। एकांत में बैठकर रोने वाला आप वही व्यक्ति हैं। आप अपने व्यापार और अपने घर में आग लगते देखने वाला आप वही व्यक्ति हैं। अपने परिवार के लोगों की अकाल मृत्यु, वो तड़प तड़प के अकाल मृत्यु होते देखने वाला भी व्यक्ति आप ही हैं। आखिरकार भगवान आपको ऐसा क्यों तड़पा रहा है? क्यों आपका गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन आपसे शिक्षा, व्यापार और नौकरी छीन लिया? क्यों सड़क पर आ गया आप? आखिरकार आपने इतनी बड़ी गलतियां क्या कर दी जो कि आपको आज वर्तमान के समय पर तड़पना पड़ रहा है? मित्रों, जिनके साथ आप जीने मरने की कसमें खाई थी, आज आप ना ही जी रहे हो और ना ही मर रहे हो, बीच में आप पड़े हो और नई नई परेशानी आपको सुई भोंक रहा है मेरे मित्रों। कई बार आपने देवी की साधना भी, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि देवी की साधना भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो पूजा किसी दैत्य को प्राप्त हो गया, किसी राक्षस को प्राप्त हो गया, किसी पिशाच को प्राप्त हो गया, और उन्होंने आपको नकारात्मक फल देकर 1, 2 और 3 हो गया, आपके जीवन से इतने दूर चला गया कि कहना बहुत ही कठिन था। लेकिन फिर अचानक से वे आपके घर में आकर वास कर गया। आपने देवी देवता समझकर पूजते रहे, लेकिन वे ना ही आपके देवी और ना ही आपके देवता निकले और ना ही आपके पितृ। कभी काली, भगवती, दुर्गा कहकर ये आपको पूजवाता रहा, लेकिन मेरे मित्रों तब तक आप समझ नहीं पाए। आपका पूरा गृहस्थ जीवन को उजाड़ कर बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, और अभी भी ये पूजा मांग रहा है, बार बार सपने में आकर परेशान कर रहा है। कभी पास लेट जाता है तो कभी सर दबा देता है, तो कभी सीने पे चढ़ जाता है, कभी भारी हो जाते हो मेरे मित्रों। कभी माँ को पकड़ता है, कभी बाप को, तो कभी बहन को, तो कभी आपके रिश्तेदारों में चला जाता है। आखिरकार ये इनको क्या समस्याएं हैं? क्यों आपके साथ ऐसा कर रहा है? और करने वाला ऐसा कौन है? मित्रों, करने वाला कोई पराया नहीं, करने वाला आपके अपने सगे हैं। आज इनको नाम जानना है वे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करें, उन्हें नाम भी बताया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपके जीवन की सभी समस्याएं, जितनी सारी समस्या है आपके जीवन काल में, वे सभी आज और इसी समय से कट जाएगा, दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, आपने शायद बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि आपके पीठ पीछे वार करते, लेकिन आज तक आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान भी आपके साथ खड़े हैं। कई बार आपके देवी देवता को बांधने का प्रयास किया, आपके किस्मत को बांध दिया, घर को बांध दिया, पति पत्नी में कलेश करवा दिया, पूरा घर उजाड़ने का प्रयास किया, रुपया पैसा आपसे ऐंठ कर लेकर चला गया।
यहाँ तक कि आपकी कुंडलनी सड़ा कर चला गया, आपका रक्त फट गया पूरी तरह से, शरीर सूखता चला जा रहा है, हड्डियाँ क्रैक हो रही है। अगर आप थोड़ी से के लिए गिरते हो तो तुरंत ही हड्डियाँ क्रैक हो जाती है। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। सर पकड़कर आप बैठ जाते हो, इतनी भयंकर पीड़ा को लेकर, इतनी तनाव टेंशन को लेकर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। आपका घर पूरी तरह से ओपन है, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से आपके घर का भी बंधन कर दिया जाएगा, आपके जीवन की सभी परेशानियों को खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि आपके जीवन को कभी प्रभावित ना कर सके और ना ही आपको कोई परेशान कर सकेगा मेरे मित्रों। और ये गंदी स्मृतियाँ आपके जीवन काल में जो बन रही है, इनके वजह से आपके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, ना ही वो स्कूल जाना चाहता है, अच्छे कार्य करने में उसे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, हमेशा गंदे और गलत कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना उसे पसंद है मेरे मित्रों। कमर के जो नीचे का भाग्य है वह धीरे धीरे सड़ता चला जा रहा है, शून्यपन होता चला जा रहा है, आँखों में धुंधलापन और किडनी में स्टोन। आखिरकार मेरे मित्रों, भगवान ने आखिर एक साथ इतनी दुख तो नहीं दे सकता है। बहुत लोग इस राशि में सुखी संपन्न भी हैं। ऐसा अब नहीं बोलना कि ये गुरुजी अघोरी बाबा सभी को क्यों बोल रहे हैं। बहुत लोग इस राशि में सुखी संपन्न भी हैं मेरे मित्रों, सब कुछ परिपूर्ण है, लेकिन उससे शारीरिक कष्ट है, परिवार से परेशानी है, मानसिक तनाव ये आपको जीने नहीं दे रही है। इन बातों का आप ध्यान रखना है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आप उपयोग कहाँ करना है ये आपको पता नहीं है मेरे मित्रों। भले ही आप हमें गाली दे ले कि आखिर ये अघोरी बाबा क्या बक रहे हैं, लेकिन यही आपके जीवन की सच्चाई है, यही आपके जीवन की परेशानी है। मित्रों, आप जिन पे भरोसा करते हैं वे आप पे नहीं करते हैं। जब लोगों की मुसीबत पड़ती है तो आप 12 बजे रात खड़े होते हो, और जब आपकी मुसीबत पड़ती है तो कोई पास नहीं आता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है मेरे मित्रों। ये बात हमेशा कान में खोस कर रख लेना आप, कि आप सबके लिए जान देते हो, लेकिन आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहता है। और दुश्मन पहले आपके देवी देवता को बांधता है, फिर आपके ऊपर वार करता है, फिर आपको परेशान करता है। तो मित्रों, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ? उनको आखिरकार क्या मिल जा रहा है? आखिरकार उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, ये आपने समझने का प्रयास नहीं किया। तो बहुत लोग इस राशि में ऐसे जिन्हें जगह जायदाद पैतृक संपत्ति को लेकर पीछे पड़ा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि पति या पत्नी को लेकर, किसी की पत्नी को कोई हड़प के रखा है तो किसी के पति को कोई हड़प के रखा है। इस वजह से भी तनाव हो रही है। जीवन की जो परेशानियां हैं वो आपके घर से ही जुड़ा हुआ है। सभी परेशानी, सभी काल कष्ट आपके घर से ही निकलते हैं। आप इन काल कष्टों से बचना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन ऐसे आपको डंक मार के वापस खींचकर इसी घनघोर पापी वाले जगह में लेकर आते हैं, जहाँ कि आप ना अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाओगे, ना अच्छे से परवरिश दे पाओगे, ना अच्छा जीवन व्यतीत कर पाओगे मेरे मित्रों। तो मित्रों, ये जो अद्भुत बातें हैं ये आपके जीवन और आपकी कुंडली से निकाली गई है। ये कोई मंदगढ़ंत कहानी नहीं है। ये आपकी कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिसे देखने से लगता है कि ये सारे योग आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन एक भी योग आपको प्राप्त नहीं होता है। एक भी योग आपको प्राप्त नहीं होता और आप बिल्कुल भी अलग हो जाते हो, गड़बड़ा जाते हो मेरे मित्रों, परेशान हो जाते हो। इतनी भयंकर तनाव आ जाती है कि आप घर से बेघर दिखने लगते हो। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके घर भी बिक गए हैं। एक छोटा सा कमरा बचा वो भी आप सोच रहे हो कि बेच कर कहीं निकल लें। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्होंने देवी देवता को कुछ गजते हैं, उनकी मन्नत पूरा हो जाता है और वे देवी देवता को पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनके जीवन काल में तकलीफें बनी हुई हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि
माता पिता को काफ़ी कष्ट दिया है, जिसके कारण से उसके कुंडली में पितृदोष बना है, वो आज तड़प रहे हैं। मित्रों, यही बातें सत्य हैं और इन्हीं कारण से आप भुगत रहे हैं, आज जो भी भुगत रहे हैं। आप आसानी से लोगों पे भरोसा करके कुछ भी खा लेते हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें कि प्रेत का श्रृंगार अरवा चावल में मिलाकर खिलाया, जिसके कारण से उसका शरीर पूरा गल गया है मेरे मित्रों। तो इस राशि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कष्ट हैं मेरे मित्रों। तो मिलते हैं आप